बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप गर्मी की शिद्दत से बचना चाहते हैं और फटाफट मिनटों में गोश्त की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी तैयार करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल वीडियो आपके लिए है। अपने प्यार और मोहब्बत के इजहार के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से प्याज गोश्त की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप के करीब डालूंगा घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये मैं घी के अंदर तैयार करूंगा। घी को हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 अदद छोटी इलायची और 1 अदद बड़ी इलायची ये डाल दूंगा। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर या कि इनकी जो खुशबू है वो घी के अंदर आ जाए। प्याज गोश्त बनाने के लिए आज जो मैंने गोश्त लिया है वो बीफ का है। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 1 किलो ही मैंने प्याज लिए थे। तो प्याज को साफ़ करके उनको बारीक कट कर लिया है। तो तकरीबन प्याज का जो अभी वज़न है मेरे पास वो 700 ग्राम के करीब है। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। आज की रेसिपी के अंदर प्याज थोड़े से ज़्यादा जाएंगे क्योंकि आज हम बना ही प्याज गोश्त रहे हैं, तो इसीलिए प्याज जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आज की रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तो प्याज को हम तकरीबन पहले 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज ज़्यादा डालने से प्याज गोश्त के अंदर जो ग्रेवी बनेगी माशाल्लाह से वो बहुत ही शानदार बनेगी। तो इसलिए हमने जो प्याज है वो ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है या फिर ज़्यादा ही डाला है। तो अभी प्याज को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ अदरक डालूंगा। साथ ही हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। तो लहसुन के जो जवे हैं वो मैंने साबुत ही लिए हैं, 15 से 20 अदद। तो लहसुन मैं देसी वाला इस्तेमाल कर रहा हूं। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई। साबुत लाल मिर्चें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद। 3 अदद टमाटर डालेंगे बारीक कट किए हुए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए इनको कुक कर लेंगे या कि इनको भून लेंगे। चार से 5 मिनट इसको मज़ीद कुक करने के बाद अभी मैं इसके अंदर बीफ का गोश्त डाल दूंगा। तो बीफ का गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है। तो इसका टोटल वज़न तकरीबन 1 किलो है। गोश्त के साथ ही मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा और यहाँ पर हम इसको भून लेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए ताकि बीफ की मसालों के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए। माशाल्लाह से बीफ डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। तो बीफ की बहुत ही अच्छे से मसालों के साथ भुनाई हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर डालूँगा पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और जैसे ही प्रेशर कुकर की जो बिसल है या कि सीटी बजना स्टार्ट होगी तो उसके बाद इसको 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है। तो अभी मिलते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद।
माशाल्लाह से बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर हमने 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैंने इसकी जो स्टीम थी वो रिमूव करके तो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो हटा दिया है। तो माशाल्लाह से बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से अभी हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको मज़ीद कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से हमने इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से प्याज गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म प्याज गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।